तो बेटा आज हम विज्ञापन लेखन देख लेते हैं। विज्ञापन लेखन में करना क्या है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विज्ञापन में सबसे पहले एक बॉक्स बनाइएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख रहे हैं। एक बॉक्स बनाइएगा, फिर बॉक्स के टॉप में आप जिससे भी संबंधित विज्ञापन लिख रहे हैं उसका शीर्षक डाल दीजिएगा। जिसे मान लीजिए अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो साड़ी का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साड़ी की सेल लगी है और आपको उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने उसी का एक उदाहरण दे रखा है। आपको मान लीजिए किसी ट्यूशन का विज्ञापन बनाना है, या आपको किसी कलम का बनाना है जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, कोरोना वायरस से बचाव का एक विज्ञापन बनाना है। तो किसी से भी संबंधित जो भी आपका विज्ञापन होगा, आप उसका एक शीर्षक तैयार कीजिएगा। शीर्षक बहुत आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग रखिएगा, थोड़ा सा चेंज करके बड़ा बड़ा लिखना। फिर उसके नीचे आप उसके फीचर्स लिखेंगे जो भी आपका विज्ञापन है। देखिए बेटा, आपने देखा होगा ना कि विज्ञापन क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को लेंगे, आप उस चीज़ को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने साड़ियों के बारे में लिखा है, और एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जाम में आते हैं, वो कम से कम 30 से 40 या 40 से 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में आपको उस विज्ञापन को तैयार करना होता है। तो यहाँ पे हमने 30 से 40 शब्दों का प्रयोग किया है, बनाने का कोशिश किया है। साड़ियों की सेल लगी है, उस पर एक विज्ञापन है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हमने एक शीर्षक डाल दिया, शुभम साड़ी भंडार। आप अपने मन से भी कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर हमने लिखा साड़ियाँ ही साड़ियाँ। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि अलग अलग शेप में मैंने बॉक्स बनाए हैं और उसके अंदर लिखा है। तो आप भी इसी तरीके से इसको अलग अलग बॉक्स में बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको कोशिश कीजिएगा, आप कोशिश क्या करेंगे, आप एक चित्र ज़रूर बनाना, आप उससे संबंधित एक चित्र बनाने का प्रयास करना। मैंने भी एक साड़ी बनाने का प्रयास किया है, भले ही मेरी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, आप अच्छा बना सकते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, आप बॉक्सेस के अंदर उसके बारे में, उसके फीचर्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एक के साथ एक फ्री। फिर दूसरे मैंने बॉक्स में लिखा है धमाका सेल। तीसरे बॉक्स में लिखा है स्टॉक सीमित है। अब लिखने के लिए तो आप एक साथ भी ये सारी चीजें लिख सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग डिफरेंट करने का सोचा है। ठीक, फिर हमने एक अलग सा हमने बनाया, उसमें हमने लिख दिया हर प्रकार की, हर रेंज की साड़ियां कम मूल्य में उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर जल्दी आए जल्दी पाएं। अब जल्दी आए जल्दी पाएं आप अलग से भी लिख सकते हैं, अलग सा बॉक्स बना सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कोई ना कोई एड्रेस तो देना होगा जहां पर आपको उस चीज को भेजना है, या जिस के ग्राहक आपके शॉप में आए तो उस चीज का एड्रेस तो देना होगा। तो एड्रेस आप मान के चलिए, आपको एक्चुअल एड्रेस नहीं देना है। ठीक, हमने कुछ XYZ कुछ भी हम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है धवन बैंक्वेट हॉल के पास। आप किसी भी नियर बाय कोई भी आप प्लेस डाल सकते हैं, कोई विद्यालय डाल सकते हैं, कोई सिनेमा हॉल डाल सकते हैं, तो कुछ भी आपकी मर्जी है वो। फिर समय भी देना पड़ेगा कि आप कब से कब तक उस चीज को बेचेंगे, कब से कब तक आपको वो आपके दुकान में वो चीज ले सकते हैं। तो हमने एक समय दे दिया, सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। ठीक है, अब कई विज्ञापनों में जैसे मान लीजिए आपको फोन नंबर भी डालने की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप भी कुछ भी 0059 कुछ भी डाल दीजिएगा, एक्चुअल तो मत ही डालना। ठीक, अब ये है, इसमें ध्यान क्या देना है बेटा, आपको ध्यान ये देना है कि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कभी जाते हैं कहीं सड़क पर ही और बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, तो आप उसको देखकर रुक कर पढ़ते तो नहीं है ना, आप बस हल्की नज़र से देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई विज्ञापन आपके दिमाग में चढ़ जाता है, मतलब आपको वो इतना आकर्षक लगता है कि आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए। तो वैसे ही आपका यहाँ पर भी विज्ञापन थोड़ा
सा आकर्षक हो, उसके फीचर्स इतने अच्छे लिख दीजिएगा कि जो ग्राहक है उसको ले ले। जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, टीवी में भी जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, अगर कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस आ जाता है तो आप उस चीज को लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका फेवरेट, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो भी यही चीज लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उस एड को अच्छा बनाया, तभी तो उस चीज़ को आप लेने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपने विज्ञापन को इसी तरीके से बनाना है, उसके फीचर्स इतने अच्छे लिखिएगा कि वो आकर्षक लगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया साड़ियों का, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से कोई भी एक दूसरा विज्ञापन मैं आपको भेज रही हूँ, आप उसको देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा और फिर आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा विज्ञापन था। इसमें ध्यान क्या देना है, एक बॉक्स के अंदर होगा, इसमें एक शीर्षक होगा, अलग अलग इसके फीचर्स अलग अलग बॉक्सेस में अगर आप डालेंगे तो अच्छी बात है। एक चित्र अवश्य होना चाहिए, उससे संबंधित एक चित्र बनाइएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, समय डाल दीजिएगा, स्थान डाल दीजिएगा, बस इतना ही अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सीबीएसई में ऐसा कुछ नियम तो नहीं आया है, वैसे तो आपको सिर्फ ब्लू पेन से लिखना होता है, लेकिन विज्ञापन में सिर्फ एक पेन का यूज़ करें ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, इसको सुंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।